हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों की जोर तोड़ से तैयारी चल रही है अब हर एग्जाम्स के मेंस की ओर। अभी पहला जो मेंस आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, आपका एसबीआई पीओ मेंस देखने को मिल रहा है। तो एसबीआई पीओ मेंस का जो पैटर्न होता है, आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन देखते हैं। 60 मार्क्स के होते हैं, 50 मिनट। मैं सिर्फ रीजनिंग की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रीजनिंग के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ, ये मैं मानता हूँ। तो 40 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे, 60 मार्क्स के होंगे और 50 मिनट के होंगे। मैं आपको पूरी चीजें अभी दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से टैकल करना है। पहले आप मेरी बातों को सुनिए। देखिए, आपको देख खुद से पता चल रहा है कि आपको 40 क्वेश्चन दिख रहे हैं। बहुत बार कैसा ये होता है कि बच्चा एग्जाम में कूद पड़ता है, जो क्वेश्चन है बस उसको सॉल्व करने लग जाता है। नहीं, मेंस का पेपर है, स्ट्रेटजी, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ जाओ, किस तरीके से हमें इसको टैकल करना है। मैंने पहला क्वेश्चन देखा, सबसे पहले तो मतलब मुझे पहले से लेके क्वेश्चन 40 तक पूरे क्वेश्चन को एक राउंड में देखना है, जिसको बोलते हैं 1 राउंड। ठीक, बहुत ध्यान से सुनो मेरी बात कि क्या है, पहले देखो। तो अब इस राउंड में आपको तुरंत तुरंत हैंड टू हैंड क्या सॉल्व करना है, जितना भी मिसलेनियस पोर्शन है, और जितना मिसलेनियस के अंदर सब कुछ आता है, जितना आपको आता है। मान लीजिए आप कह रहे हैं कि कोडिंग डिकोडिंग आया कोई ऐसा सवाल, या इनपुट आउटपुट आया एक ऐसा सवाल जो आप नहीं कर पा रहे हो, आप लॉजिक क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो आप स्टक नहीं होना है, तुरंत आपको वहां पे स्किप कर देना है। देखो, पेपर में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जो कि डुएबल होती हैं, बच्चा कर ले। ठीक है, इतना भी डिफिकल्ट पेपर आपको नहीं देगा, लेकिन वही चीजें आपको चूज करनी पड़ेंगी। तो पहले राउंड में आपने सारे मिसलेनियस क्वेश्चन को देखना है। अब मिसलेनियस में चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो सकती है, चाहे इनपुट आउटपुट हो सकता है, डेटा सफिशिएंसी हो सकता है, या कोडेड सिलॉग्स हो सकता है, या कोडेड डायरेक्शन हो सकता है, या फिर ब्लड रिलेशन हो सकता है। ये सारी चीजें। सर, क्रिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं। तो देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग, देखिए, अगर मैं बोलूं क्रिटिकल रीजनिंग में तुमने 4 सवाल उठाए और तुम्हें खुद नहीं पता कि वो सही है कि वो गलत है, तो और आप सिलेक्शन के पास हो, आपको पता है कि मैं निकाल लूंगा, तो आप रिस्क मत लेना। तो आप रिस्क मत लेना, ठीक है ना। जब तक तुमने क्रिटिकल रीजनिंग के अपने आप से पूछना कि इस एसबीआई पीओ के मेन से पहले मैंने 100 से 200 क्वेश्चन सही, मतलब प्रैक्टिस की है, और अधिकांश केसेस में मेरे क्वेश्चन सही आ रहे थे, आई हैव अ कॉन्फिडेंस, देन यू कैन अटेम्प्ट सम ऑफ क्वेश्चंस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अदरवाइज प्लीज रिस्क मत लो, ये मेरा कहना है। बाकी आपकी इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं छोड़ दो, क्योंकि ऐसा कहना बीइंग एज अ टीचर सही नहीं लगेगा। रिस्क ना लेना बस। किस फैक्टर पे आपको डिसाइड करना है कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग करूं कि ना करूं, तो अपने आप से पूछो, क्या मैं एसबीआई पीओ के मेन से पहले 200 क्वेश्चन किया है और मुझे काफी आइडिया है, आई हैव अ कॉन्फिडेंस। आप करना। बट हाँ, तो पहले राउंड में आपने मिसलेनियस क्वेश्चन को ढूंढना है, ढूंढ ढूंढ के करना है। तो सिर्फ यही करना है सर? नहीं, यही नहीं करना। आपको उन पजल्स के ऊपर भी ध्यान देना है, जो आपने मेरे साथ, जिस टाइप की आपने मेरे साथ सॉल्व की हुई है, एक्स वाई जेड टीचर ने आपको टाइप कराया है, तो उन टाइप की पजल्स को ढूंढो। तो उनके नंबर्स अपने रफ शीट पे लिख दो, जैसे कि 62 और 68 हमें पजल्स मिलेंगी, 72 73 हमें पजल्स मिलेंगी। आपने करके कि जब आप पहला राउंड कर लोगे तो डायरेक्ट इन नंबर्स पे कूदोगे और उन पजल्स को ढूंढ के सॉल्व करना चाहोगे। ठीक है, तो ये काम था। तो सेकंड राउंड में आपको क्या करना है, जो पजल निकाली है, और टारगेट क्या लिख के चलना है। कोई नहीं कर पाता यार, अगर 4 पजल दिए तो चारों कोई कर ले, कोई नहीं कर पाता, बिलीव मी। अच्छे लेवल की पजल साथी कोई नहीं कर पाता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 पजल पे टारगेट करना है यार, 2 पजल पे टारगेट करना, सिर्फ 2 पजल पे। ये एक बार आप मेरे कहने पे जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, एक बार करके देखना, सिर्फ एक बार मैं कह रहा हूं प्लीज। केवल 2 पजल पे तुम्हें टारगेट करना है बस यार, 2 पजल, वैसी 2 पजल जो एकदम तुम्हें टाइम भी ले और अच्छे से कर दे। तो अब आप आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं, हम लोग टाइम पर आ जाते हैं। सर 50 मिनट का टाइम मिलेगा,
दो ही पजल की मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, सिर्फ 2 पजल्स की बात कर रहा हूं। अगर मैं पजल्स को डिवाइड कर दूं 15-15 मिनट पे, 15 मिनट 15 मिनट की दो दो पजल मैंने कर दी, तो मेरे कितने मिनट चले गए? मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि मैं 30 मिनट में दो पजल तो बना लूंगा विद 100% एक्यूरेसी। मतलब 10 क्वेश्चन तो मेरे यहीं से ही अटेम्प्ट हो जाएंगे, मैं ये टारगेट मान के चल रहा हूं। बचे जो 20 मिनट्स हैं, उनमें मैं कोशिश करूंगा मिसलेनियस को सॉल्व करने की। सर, इसको प्रैक्टिकली आप करके एक बार दिखा सकते हैं क्या? सॉल्व मैं नहीं करूंगा प्यारे बच्चे, क्वेश्चंस मैं आपके सामने दिखाऊंगा लेकिन सॉल्व नहीं करूंगा। लेकिन क्वेश्चन का सिलेक्शन जो है वो मैं आपके सामने करूंगा। तो कुल मिला के मेंस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन का सिलेक्शन। बेटा एक बात याद रखना, क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत प्यार से रखना और बहुत दिमाग से। अधिकांश केस में ये होता है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है, एग्जाम हॉल से जब निकलते हैं बाहर, एनालिसिस देखते हैं, तब पता चलता है अच्छा ये क्वेश्चन भी आया था, कोडिंग कोडेड सिलॉग्स भी आई थी, कोडिंग कोडेड डायरेक्शन भी आई थी, पर हम कर नहीं पाए। ओ माय गॉड, क्यों? क्योंकि हमने तो इस बस कूद गए थे, दो पजल से ज्यादा हम सोचे कि सॉल्व करने लग जाए, 3-4 पजल, तो हम एंड तक पहुंच ही नहीं पाए। और फिर टोटल ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट होते हैं सर 8 किए हैं, 9 किए हैं। हमें टारगेट लेके चलना है कि जो मेरा नंबर ऑफ अटेम्प्ट होने चाहिए रीजनिंग सेक्शन में एसबीआईपीओ के मेंस में, मैं 15 प्लस का टारगेट लेके चलता हूं। बहुत अच्छा है यार, आप 15 प्लस करके आए हैं, 10 16 17 18 19 20 तक चले गए हैं, तो यार बहुत प्यारी बात है, बहुत ज्यादा प्यारी बात है। ठीक है ना? चलिए आइए मैं क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ गाइडली के। तो पहले तो आपको मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आप गाइडली से पीडीएफ बंडल परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं। मैं आपको बार बार यही बोलता हूं, आप कोड लगा सकते हो B12 कूपन कोड, तो आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब आपको यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, जब भी आप एसबीआई गाइडली की वेबसाइट पे आएंगे, तो आप पीडीएफ बंडल परचेस करके आप आने वाले आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो आप पीडीएफ कोर्स में जा सकते हैं, आप एलआईसी डब्ल्यू की भी तैयारी कर सकते हैं। ऑफर्स चल रहे हैं, कोड यूज कर लेना B12। ये सारी चीजें आपको पीडीएफ बंडल के अंदर मिलती हैं, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज, सेक्शन वाइज, मेमोरी बेस्ड, स्कोर बूस्टर, प्री और मेंस दोनों मिलता है। क्रिटिकल रीजनिंग कुछ जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने इस सेक्शन पे, इस मॉड्यूल पे काम किया हुआ है, तो आप क्रिटिकल रीजनिंग पे आप जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। 2024 का भी मिल जाएगा पीडीएफ बंडल, 2023 का भी पीडीएफ बंडल मिल जाएगा। आइए जो बात करने आए थे वो करते हैं, चलिए आइए एसबीआई पीओ मेंस। हम एसबीआई पीओ मेंस का आपको मॉक दिखा देते हैं कि गाइडली का 2025 के मॉक्स खुल चुके हैं। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आपने देख लेना है कितने मॉक खुल गए हैं, सारे ऑलमोस्ट खुल गए हैं, बस 2 बचे। 9 सितंबर को, मतलब आज आज की तारीख तक ये खुल जाएगा, शाम के 6 या 7 बजे तक ये खुल जाने वाले हैं, वो सारे मॉक खुल जाएंगे। मैं मॉक नंबर 2 को खोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। क्या लिखा हुआ है? 40 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स, 50 मिनट हमको देने हैं। मैंने यहाँ नेक्स्ट किया और यहाँ पे इंग्लिश में जाके मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने क्या पजल आई है कि 9 पर्सन्स की बात कर रहा है, लीनियर रो में, फेसिंग टूवर्ड द नॉर्थ है, और इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर है। बड़ी बढ़िया बात है, डुअल टाइप की पजल मुझे लग रही है, और कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल वाली है। कितने क्वेश्चन मैंने कहा कराए हैं, सच से बताना, मेरी पजल्स की पुरानी क्लासेस जाके देखो। कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल वाली मैंने सर्किल में भी कराए हैं, लीनियर में भी कराए, अरे यार पैरेलल में भी करवा चुका हूं मैं तो, है ना? तो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल वाली। और यहाँ पे एक बहुत प्यारी बात है, साफ मेंशन है स्टार्ट विद 19, तो 19 से ही स्टार्ट कर देना है। आपको ये भी नहीं पता लगाना यार कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हाँ मैं ये लगाऊंगा, मैं पजल ये मैं लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं जाके मैं मार्क फॉर रिव्यू करूंगा मैं। ये तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि 1 से लेके 5 तक हमारे पास डुएबल पजल है जो कि मुझे करनी है। पेपर में लिख लीजिए 1 से लेके 5, पहला राउंड चल रहा है, 1 से लेके 5 पजल है, करनी है। जो करनी है उसको मैंने 1 से लेके 5 करनी है। ठीक, उसके बाद मैंने देखा बहुत बड़ा क्रिटिकल रीजनिंग है,
पैसेज है, पढ़ूंगा, टाइम जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था, पहले राउंड पे सिर्फ 20 मिनट लगाने हैं। तो यार मैं पढ़ूंगा, मुझे पता चलेगा कि एजम्पशन बताना है। नहीं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो मैंने कहा मैं इसको छोड़ दूंगा। सेव एंड नेक्स्ट नेक्स्ट। और विच ऑफ द फॉलोइंग, ये भी मुझे नहीं करना है। फिर मैंने देखा ये भी नहीं करना। देखो अब ये आई क्या क्वेश्चन आया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर आर देयर इन द बिल्डिंग, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट। तो हमें नहीं मालूम इसमें फ्लैट, फ्लोर इन फ्लैट है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कितने नंबर ऑफ फ्लोर है। मुझे इतना ज्ञान है, मैंने इतनी पजल्स करी हैं, तो मुझे इतना ज्ञान है, अगर मैं इस पजल को करने बैठूंगा तो मैं कन्फर्म हूं क्या हो जाऊंगा, कंफ्यूज हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं ट्रिकी लाइन कुछ लेकिन लीनियर अरेंजमेंट था लास्ट क्वेश्चन, तो उसमें कोई कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे फ्लोर एंड फ्लैट है, जब भी फ्लोर एंड फ्लैट की बात आएगी तो प्री में ही लोगों को कंफ्यूजन होती है। ये तो मेंस है, ये तो मेंस है, मैं इसको नहीं करने वाला हूं। मैंने पहले ही राउंड में डिसाइड कर लिया, मुझे ये पजल नहीं छूनी, मुझे 2 पजल पे टारगेट करना था, मैंने एक पजल टारगेट कर लिया है, मैंने पहली वाली, मैंने ये छोड़ देना भैया, नहीं करना। सेव एंड, भैया नहीं करना यार, टाइम वेस्ट जाएगा मेरा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे इतना पता है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 8 पर्सन है, वर बॉर्न इन अ डिफरेंट ईयर, ईयर बेस्ड है, क्या बात होगी, कैलकुलेशन होगी लिटिल बिट, ठीक है। एज ऑफ पर्सन इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2024। और ये वो वाला टाइप का क्वेश्चन है कि अगर पी की एज 1973 है, तो किसी की एज लास्ट 2 डिजिट का उल्टा हो सकता है, या लास्ट 2 डिजिट हो सकती है किसी की एज। ये टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको एक चीज जो डिफिकल्टी आएगी वो मुझे आएगी कि मैं यहाँ पे ईयर्स नहीं दिखे हुए, देखो कि फलाना है, बस ये बता रखा है, क्या बता रखा है, अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे क्वेश्चन को तो क्या बता रखा है, लाइन को पढ़ो यहाँ पे, नन ऑफ द पर्सन वर बॉर्न बिफोर 1940 एंड 1998। तो मुझे सबसे पहले 1940 से पहले का कोई ईयर नहीं लेना है, और 1998 के बाद का कोई ईयर नहीं लेना है। इन दोनों को इंक्लूड करते हुए इनके बीच की इन ईयर्स हमको निकालने थे। तो बस यहीं पे ही जो डिफिकल्टी आएगी, यहीं पे ही मेरे साथ प्रॉब्लम आएगी, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगी जब आप क्लूज लिखोगे। जब आप क्लूज लिखोगे तो वो भी आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो मैंने कहा हाँ ये मैं कर सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैंने कॉपी में क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है, मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू। और मैं प्रायोरिटी भी की बात करूंगी, कौन सी पजल मैं पहले करूंगा, तो मैंने मार्क फॉर रिव्यू दिया, मार्क फॉर रिव्यू। फिर मैंने देखा यार ब्लड रिलेशन है, और ब्लड रिलेशन विद डिफरेंट वेरिएबल है, 2 बातें करूं ना करूं। तो अगर मैं 3-4 लाइन पढ़ूं यहां से, तो मुझे चीजें दिख रही कि एस इज द फादर ऑफ टी है, ठीक है, विच हैज मोर नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, एस इज द फादर इन लॉ ऑफ टी, एंड लगा है मतलब एस की बात कर रहा है, एस हैज मोर नंबर ऑफ बुक्स देन आर, फिर एस और टी आर, यू इज अ मदर ऑफ क्यू, ठीक है, एज मेनी पर्सन हैव मोर देन बुक, पी डज नॉट हैव एनी सिबलिंग। कुछ कनेक्ट हो रहा है क्या, आर इज द ग्रैंड चाइल्ड ऑफ यू, आर एंड पी हैव अ लेस बुक देन, देखो लास्ट में आके, आर एंड पी हैव लेस बुक देन वी, हु इज मैरिड टू एस, तो वी और एस, यहां से एस का बात थी, तो एस इज द फादर इन लॉ ऑफ टी हो जाएगा, तो वी और एस शादीशुदा हैं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूं, मुझे वो वाली लाइन नहीं दिख रही है, कौन वाली लाइन, जो कि मैं दिखती तो मैं छोड़ देता। ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये वाली लाइंस थोड़ी सी कंफ्यूज करती हैं। हालांकि दिया हुआ है कि हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ पी एंड द ओनली डॉटर ऑफ यू, चीजें रखिए। और ये भी बी हु डज नॉट हैव एनी सिबलिंग, ये भी बता रखा है चीजें ऐसे। तो मैं एक बार को ये करना चाहूंगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग के साथ ब्लड रिलेशन है। अगर आप मेरी पेड क्लास में एनरोल किए होंगे या फिर आपने गाइडली का पीडीएफ बंडल लिया होगा, बिलीव मी, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को देख सकते हैं गाइडली के पीडीएफ। तो हाँ मैं इसको करने बैठूंगा और आराम से मेरे से ये हो भी जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहो तो करके दिखा दे, लेकिन हमने छोटा कि इस वीडियो को थोड़ा छोटा रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं। ऑलरेडी 14 मिनट हो चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा तेज तेज करते हैं, ठीक है ना, ज्यादा देर आप लोगों को मैं नहीं लेना चाहूंगा। तो मैं इसको करूंगा और
सॉल्व कर भी लूंगा इसको, मुझे इतना मालूम है। तो मार्क फॉर रिव्यू ये मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने देखा मैं ये टाइप का क्वेश्चन मैंने अपने पेड की क्लास में बच्चों को बताया कि बेटा जब भी फिल इन द ब्लैंक्स दिखा करे, टीचर्स कराते हैं अपनी क्लासेस में, मैं खुद कराता हूं अपनी क्लास में, बट मैं हमेशा सजेस्ट यही करूंगा, छोड़ दो भैया, नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना लॉजिक, तुरंत छोड़ दो। अगर 2 मिनट के अंदर लॉजिक नहीं मिलता तुरंत छोड़ दो, टाइम मत वेस्ट करना, बिलीव मी। ठीक, सेव एंड नेक्स्ट। क्या नहीं, क्यों नहीं करोगे? नहीं करके आओगे तो कहां से सिलेक्शन होगा? क्या दिया हुआ है? कोडेड सिलॉक्स, बेसिक आता है ना कोड सिलॉक्स का, ये हलवा है। तो मार्क फॉर रिव्यू। डेटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट वाला है, डेफिनेटली आपको 3 स्टेटमेंट वाला देखने को मिलेगा क्योंकि एसबीआई पीओ का पेपर है। ऑप्शंस के थ्रू जाओगे, आराम से बना लोगे, टाइम लगेगा बट हाँ जल्दी जल्दी। क्या है यार डेटा सफिशिएंसी, प्रीलिम्स की पजल्स करते थे ना, प्रीलिम्स की पजल्स को तोड़ तोड़ के यहाँ पे लिखा है सिंगल सिंगल वेरिएबल में, देखो। मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू करूंगा, ये भी करूंगा। ये पहले राउंड का काम चल रहा है कि हाँ ये करना है, सेकंड राउंड में मुझे पजल्स करनी है। यार क्यों नहीं करूंगा? कोई मीनिंगफुल वर्ड वाला तो चीज बोली नहीं है, सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म करके मुझे एक आंसर टिक करना है। तो मार्क फॉर रिव्यू ये भी देखो, कोई वैसी चीज नहीं, ऑपरेशन परफॉर्म करना है। क्या बात है, 6 कपल 2 डिफरेंट टेबल, अच्छा सिंगल वेरिएबल है क्या? हाँ, अच्छा फैमिली ट्री भी बन रही है। तो थोड़ा हाँ, ये टाइप ऐसा है कि 2 टेबल बन रहे हैं और कहा कपल्स, एक टेबल के कपल दूसरे के टेबल में, मतलब अच्छा थोड़ा एक नया टाइप का है। मुझे समय मिलेगा तो मैं यहाँ पे आके कर लूंगा, पर पहले मुझे वो 2 पजल जो पहले मैंने सेलेक्ट की थी और वो ईयर वाली वो और ये मिसलेनियस कर लेना है। तो कुल मिला के मेरा कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट हुआ, इसको मैं वैसे छोड़ने की वैसे सोच रहा था। कुल मिला के मैं देखूं तो यहाँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और बाकी का ये अगर मैं टाइम मिला तो मैं करूंगा। तो आपने अब यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ देखा कि अगर हम इस अप्रोच से चल रहे हैं तो मेरे टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट 20 से 21 हो जा रहे हैं, 20 से 21। आप एसबीआई पीओ का मेंस दे के आएंगे ना और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप एनालिसिस दोगे और बोलोगे कि हमने रीजनिंग में 20 से 21 करके आए हैं, वो कहेगा बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, दिस इज अ वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट, वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। ठीक, इस तरीके से टैकल करना है। 20 21 करके आ रहे हो, कहीं नंबर नहीं है, तुम बहुत अच्छे से लो, विदाउट एनी क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन, कोई रिस्क भी नहीं लिया, 100% एक्यूरेसी के साथ हमने 20 21 क्वेश्चन किए। क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो तभी आप सीखोगे जब आप गाइडली का मॉक लोगे, परचेस करो, मॉक दो, ज्यादा से ज्यादा मॉक दो, अब ये वही टाइम है मॉक देने का। ठीक है ना? कैसी लगी आपको ये मेरी स्ट्रेटजी, जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर चाहते हो तो मेंस की पजल का मैं मैराथन भी लेने को तैयार हूँ, आप लोग प्यार दिखाए। मैं इतनी चीजें पढ़ा चुका हूँ प्यारे बच्चे, आपको मैं क्या ही बताऊं, मैंने इतनी चीजें कराई है कि अभी एक चीज दिखाता हूँ, देखिए। मैं यहाँ पे अगर गाइडली का आपका ये खोलूं यूट्यूब चैनल, तो मेरी प्लेलिस्ट है मेंस क्रैकर सीरीज, आने वाले हर मेंस के एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, जाके देखो यार। 76 मेंस की क्लासेस पड़ी हुई हैं, लगातार खत्म करो। हेल्प करूंगा मैं, अगर जहां फंसोगे मैं रहूंगा, अभी भी रहूंगा मैं। अभी मेरी रात को 11 बजे क्लास है, उसको मिस मत करना। 11 बजे कौन सी क्लास है सर? आपने ऐसा आपने कौन सा करने वाला क्या करना है? मेरी रात को कौन सी क्लास है? रात को मेरी क्लास है रात के 11 बजे, अपनी मेंस पजल की। बेहतरीन पजल है यार वो, जो है ना, बड़ा मजा आने वाला है, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। तो अगर सीखना चाहते हो तो क्लास में जरूर आना, ठीक है ना? जाओ इसको खोलो अभी और नोटिफाई पे क्लिक कर दो, ताकि आपको जब भी मैं ये क्लास लूं तो आप अवेलेबल रहो। 10:30 बजे, सॉरी 10:30 बजे, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।